जिंदगी का अर्थ ही होता है संघर्ष, और संघर्ष जीवन का पर्यायवाची होता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। संघर्ष करने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है? मित्रों, विश्व कैंसर दिवस पर आप सबको स्वस्थ रहने की मनोकामना के साथ मैं उपस्थित हूँ। मुझे इस बात का तनिक भी इल्म ना था कि मेरे फेफड़े में कैंसर पनप रहा है, और ये लगभग 10 बरस पुरानी बात है। तब से लगातार सर्दियों में मुझे गंभीर रूप से तकलीफ होती थी, बुखार आता था, कफ बनना और भी कई शिकायतें होती थी। 2022 भी इसी तरह बीता। 2023 के जाड़े के समाप्त होते होते मेरे शरीर से बुखार जाने का नाम ना ले रहा था। एंटीबायोटिक्स के सहारे मैं अपने बुखार को छिपाकर, अपनी शारीरिक परिस्थिति को छिपाकर झुंझलाते हुए जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत तनाव में भी रहने लगा था। अचानक अप्रैल 2023 में गंभीर रूप से ऐसी स्थिति बन गई कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मेरे निजी चिकित्सक बाहर थे और बाकी चिकित्सकों ने जब जांच परख की तो पाया कि मेरे बाएं फेफड़े में संभवतः शिस्ट है, और उस शिस्ट को निकालने के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है। मेरे जीवन दाताओं ने, जिनमें मेरे बड़े भाई श्री हरीश बिलौरे और सतीश बिलौरे सहित मेरे बच्चों, मेरी भाभियों और मेरी बहादुर पत्नी ने मुझे आत्मसाहस दिलाया। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं होने दिया कि मैं कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित हूँ। मित्रों, मेरे इर्द गिर्द का वातावरण हमेशा पॉजिटिव बना के रखा, जिससे आत्मसाहस बढ़ा। यही तो ईश्वर की करामात होती है। आप किसी को भी हरा सकते हैं अगर आप में आत्मविश्वास हो, और आत्मविश्वास के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और परिजनों की, मित्रों की तथा अपने संबंधियों की ज़रूरत होती है। वे बाकायदा पॉजिटिव माहौल लेकर मेरे साथ रहे, और मैं कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद इन दिनों लगभग सामान्य रूप से काम कर रहा हूँ। किस किस का नाम लूँ, किस किस को भूल जाऊँ? मैं डॉक्टर्स की टीम का जिक्र ज़रूर करूँगा, जिन्होंने 19 अप्रैल 2023 को इस असाध्य रोग से मुझे मुक्त किया। डॉक्टर संकेत शाह, डॉक्टर गद्रे, डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर नम्रता, इन सब के अलावा सिद्धि नाम की सिस्टर, जो मुझे अक्सर आकर संबल देती थी और कहती थी, दादा आपको कुछ नहीं हुआ है, आप स्वस्थ हैं। मुझे लग रहा था पूरी कायनात मेरे साथ चल रही है, मुझे मरने ना देगी, जीवित रखेगी, और तब तक जब तक कि प्रभु का कार्य पूर्ण ना हो। प्रभु का कार्य पूर्ण करने के लिए ही हम इस ज़मीन पर, इस धरती पर पैदा हुए हैं। श्रोताओं, मैंने एक बहुत बड़ी भूल की थी। मैं फर्स्ट ईयर से तंबाकू का सेवन करता हूँ, तंबाकू खाता हूँ चूने के साथ मिला के, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खैनी कहते हैं ना। उसके बाद पान मसाला भी खाने लगा था। तो मित्रों, ये
कैंसर को बढ़ाने वाले तत्व हैं, इनसे सावधान रहिए, बचिए और हमेशा आत्मविश्वास, आत्मसाहस के साथ कैंसर से निजात पाने के लिए अपने आप को काम में व्यस्त रखिए, आत्मसाहस को बढ़ाते रहिए। मैंने पहले कहा कि ईश्वर को कुछ कराना था। मेरी एक अधूरी कृति थी, इतिहास पुरुष राजाधिराज श्री राम। उस कृति को उस अवधि में पूर्ण किया जब मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट का डायरेक्शन डॉक्टर ने दिया, परामर्श दिया। मित्रों, उस काल में टेलीफोन पर, मोबाइल फ़ोन पर बोल बोल कर किताब पूरी हुई, जो 22 जनवरी 2024 को महाकाल में अर्पित की गई प्रकाशकों द्वारा। अपने स्वर्गीय पिता काशीनाथ जी बिलोरे, माता स्वर्गीय सव्यसाची प्रमिला देवी बिलोरे और सभी मित्रों का, परिजनों का, रक्त संबंधियों का, बेटियों का आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे उनके किए गए उपकार के लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है। मैं उनका ऋण इस उम्र में तो कम से कम नहीं चुका सकता। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। आप भी कभी किसी कैंसर पेशेंट को देखें या उससे मिलें तो सामान्य वातावरण बना के रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्टअप करते रहें। जैसा मेरे भाइयों ने, मेरे परिजनों ने, मेरे मातृकुल पितृकुल के सदस्यों ने, मित्रों ने बना के रखा था। मिसफिट लाइफ चैनल पर मेरी बात सुनने के लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। सादर अभिवादन, नमन, प्रणाम।